छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मगन गोपाल। आइए गौ मैया के चरण में निवेदन करें, प्रार्थना करें। बोले गौ मैया की, बोले बाल गोपाल भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए गोविंद भगवान की, गोपाल भगवान की।
दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, हरा हरा घास खावे गौ मैया, हरा हरा घास खावे गौ मैया। ये जो हरा हरा घास गौ मैया खाती है ना, ये बंधु जो हम हरा घास गौ मैया को खिलाते हैं ना, उस हरे घास को खा करके गौ मैया हमारे घर में हरियाली भर देती है, हमारे व्यापार को बढ़ा देती है। इसलिए भी किसी पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर गौ मैया को घास खिलाओगे ना, हरा हरा चारा खिलाओगे, तो आपके घर में हरियाली आएगी। हरियाली किसका प्रतीक है? खुशहाली का। आपके घर में खुशहाली आएगी। और गौ मैया को अगर सूखा चारा भी डालोगे ना, तो आपके घर का सूखा समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों के घरों में सूखा होता है, बरकत नहीं होती। इसलिए गौशाला से पूछकर जिसकी भी आवश्यकता हो, अगर तूड़ी की आवश्यकता हो तूड़ी, सूखा घास भी, अगर हरा घास भी, जो भी गौशाला वाले की व्यवस्था है, गौ मैया को जिसकी आवश्यकता है उसकी सेवा कीजिए। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, ओ घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे अपने रोज, हरी माखन खावे अपने रोज गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे रो गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे भगवान गौ मैया को चलाते हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर। गोवर्धन पर्वत के ऊपर हरा हरा घास गौ मैया खाती है, वो भी तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और गिरिराज पर्वत के ऊपर मैया जब घूमती है तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। दीपावली के दिन भगवान के घर में बड़े स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे। मां से पूछा कि क्या कर रही हो? भगवान को मैया ने बताया कि ये हम दीपावली के एक दिन बाद इंद्र का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? किसका? इंद्र देवता का। क्यों करते हैं? भगवान ने पूछा कि भैया कारण कि जो भी कर्म हम करते हैं ना, उसे पूछ लेना चाहिए। मां ने कहा कि मैं व्यस्त हूं, जा तो बाहर जा। भगवान ने एक पकौड़ी उठाई, भगवान ने कहा कि खा लूं। मां ने कहा कि नहीं, पहले इंद्र की जय होने दो फिर खाना। भगवान प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। मां ने कहा कि जा बाहर जाकर के अपने बाबा से पूछ, मैं व्यस्त हूं, मुझसे कुछ मत पूछ। भगवान बाहर गए, नंद बाबा से पूछा कि बाबा हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बाबा ने कहा कि कन्हैया ऐसा है कि इंद्र जो है ना, जब हम उसका पूजन करते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाता है, फिर वो वर्षा करता है। वर्षा से हमारे पर्वतों के ऊपर, हमारे वृंदावन में घास उगती है। उस घास को गौ मैया खाती है और गौ मैया फिर हमें दूध देती है। फिर उस दूध का हम व्यापार करते हैं, जिसमें हमारे पूरे ब्रजवासियों का पालन पोषण होता है। भगवान ने अपने बाबा से कहा कि बाबा हम गांव वाले इंद्र का पूजन करते हैं।